भाई जैसा कि आज मैं फतेहपुर सीकरी आया हूँ और यहाँ पे हिस्ट्री मैंने गाइड करा है, ये पूरी हिस्ट्री बताएंगे यहाँ पे क्या हुआ है और क्या है इसकी हिस्ट्री। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुशर्रफ है। तो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अभी हम लोग फतेहपुर सीकरी में आ जाइए, आप भी आ जाओ। बताओ भैया। तो अभी हम लोग फतेहपुर सीकरी में हैं और फतेहपुर सीकरी सिटी ऑफ द विक्ट्री। और जैसे आप नॉर्थ इंडिया में देखें तो ज़्यादातर जो मोनूमेंट्स हैं वो मुग़लों ने बनवाए। और जो मुग़ल आए थे सबसे पहले बाबर आया था 1526 में। उसने इब्राहिम लोदी को हराया और मुग़ल डायनेस्टी की नींव डाली। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बना और हुमायूं के बाद अकबर। और अकबर के लिए कहा जाता है कि वो महान राजा था क्योंकि सारे धर्मों को रेस्पेक्ट देता था। अच्छा। और इसी वजह से उसने हिंदू में भी शादी की और क्रिश्चियंस में भी। तो एक ही टाइम पे 3 वाइफ थी उसकी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। लेकिन कोई बेटा नहीं था, जिस वजह से परेशान था कि मेरा जो वंश है वो आगे कैसे चलेगा। अकबर का। और अकबर यहाँ से पहले आगरा फोर्ट में रहते थे। आगरा फोर्ट। फिर किसी ने बताया कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए क्योंकि यहाँ पर एक महान सूफी संत रहते थे, शेख सलीम चिश्ती। तो उसी वजह से अकबर पैदल चल के यहाँ तक आए और उनसे बेटे के लिए रिक्वेस्ट किया। तो फिर उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की ब्लेसिंग से अकबर को बेटा मिला। अच्छा। तो जब बेटा मिला तो अकबर इतना खुश हुआ कि अपने बेटे का नाम भी उन्हीं के नाम पे सलीम रखा था, जिसको जहांगीर कहते हैं। तब उसी की खुशी में उन्हीं के ऑनर के लिए आगरा से हटा के यहाँ राजधानी बनाई। तो ये पूरा शहर बसाया था। इसके 2 पार्ट हैं। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ सारे पैलेसेस बने हैं। और वो जो दूसरा आप दूर गुंबद देख रहे हैं जो रिलीजियस पार्ट है, जहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, बुलंद दरवाज़ा और जामा मस्जिद, तो वो दूसरा पार्ट है। उधर आप बाद में जाएंगे। अच्छा, ये जो जगह आप देख रहे हैं इसको दीवाने आम कहते हैं। इट मीन्स द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। उस टाइम पे जो दूर दूर से लोग आते थे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो बादशाह वहाँ सामने जाके बैठते थे और उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह सुना जाता। यहाँ पे ये जो मूवी शूटिंग हुई है जोधा अकबर, नहीं उस तरह का सेट बना के शूट किया है, यहाँ पे नहीं हुई। हाँ, लेकिन एक फिल्म शायद आपने देखी हो, परदेश, शाहरुख खान की, दैट वाज शॉट हियर। अच्छा। और कभी जैसे फेस्टिवल्स होते थे तो वो फेस्टिवल्स भी यहीं सेलिब्रेट किए जाते थे। और दीवाने आम और दीवाने खास आपको हर फोर्ट में मिलेगा, चाहे दिल्ली जाएं, आगरा जाएं, यहाँ भी बना। बिल्कुल। और सारी की सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो रेड सैंड स्टोन से बनी है। यहीं का लोकल स्टोन है क्योंकि बहुत सारी माइंस हैं लाल पत्थर की आसपास। ये जो भी रेड जितनी भी है मार्बल है। तो अभी हम लोग अंदर चलेंगे। अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन या कोई ठीक। तो भाई अब हम अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। गार्ड साहब है हमारे साथ, पूरी चीज़ हमें नो इन्फॉर्मेशन देंगे, जो भी यहाँ की हिस्ट्री रही होगी अकबर के बारे में। ये जोधा थी जो, उनका क्या यहाँ पे वो रोल था? का महल है, 3 वाइफ थी, तीनों के अलग अलग महल बने हैं। अच्छा। और अभी अंदर चलेंगे तो पंचमहल है, दीवाने खास है। और जैसे कि वो चेस की तरह एक गेम खेला जाता था, चौकड़, वो भी है। अच्छा। और एक वो जगह है जहाँ तानसेन गाना गाया करते थे। तो अभी सारी जगह आपको बारी बारी से दिखाते हुए चले। अभी आप टिकट निकाल लिए, चेक करें। ये भाई इसका एंट्री गेट आ गया है, यहाँ पे हम टिकट चेक करवा लेते हैं। और आप जब भी आए ऑनलाइन टिकट बुक कर लें। ये सामने जो बिल्डिंग है इसको दीवाने खास कहते हैं। इसका नाम दीवाने खास है। हाँ, वो पीछे वाला जो है, ठीक है। जहाँ अकबर अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठ के प्राइवेट मीटिंग करते थे, जैसे कि पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस। हाँ, बट वन थिंग यू कैन नोटिस, इफ़ यू सी फ्रॉम आउटसाइड इट सीम टू बी अ डबल स्टोरी बिल्डिंग, बट एक्चुअली इट्स अ सिंगल स्टोरी। बाहर से देखने में 2 मंजिल का लगेगा, लेकिन ये एक ही मंजिल की बिल्डिंग है। और अंदर से बहुत ही खूबसूरती से बनाई है। तो अंदर से आपको विजिट कराते तब समझ में आएगा। ये बाहर से 2 बिल्डिंग दिखाई दे रही है बट अंदर से सिंगल है जी। तो इसमें स्टेयर्स भी होंगे। अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठ के प्राइवेट मीटिंग, जो अकबर के 9 मंत्री थे जिनको नवरत्न भी कहते हैं इंडियन हिस्ट्री में, वो यहाँ बैठे करते हैं। उसके पीछे पर्शियन है, फिर क्रिश्चियनों का, ईसाइयों का, नीचे देखिए इस्लाम का,
जी। अच्छा, ये देखिए, इसको दीवाने खास कहते हैं। बहुत अलग तरह का आर्किटेक्चर है। ये बीच में एक पिलर बना है और पिलर के ऊपर वाले हिस्से पे एक प्लेटफॉर्म है। कहा जाता है अकबर जो बीच में जाके बैठते थे ऊपर, और सारे जो मिनिस्टर्स थे वैसे बालकनी में खड़े रहते थे बीच में इस पिलर के ऊपर। जी। और इसमें 2 साइड में सीढ़ियाँ हैं, एक इस साइड में है और एक दूसरी साइड में बना, लेकिन सीढ़ियाँ अभी बंद कर दी हैं, तो अभी ऊपर नहीं जा सकते हम लोग। और शायद आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि अकबर ने एक नया रिलीजन चलाया था, दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही, तो वो यहीं से स्टार्ट किया था, बिकॉज अकबर यूज्ड टू रेस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। तो वो एक कॉमन रिलीजन बनाना चाहते थे सभी लोगों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस। सो उन्होंने सारे रिलीजन से अच्छे प्रिंसिपल्स लेके नया रिलीजन बनाया, लेकिन वो अकबर के साथ ही ख़त्म हो गया। लोगों ने उसको ज़्यादा फॉलो नहीं किया। लेकिन इस पिलर पे आप देखें तो अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बने, अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड। ऊपर में ये देखेंगे ये सारे हिंदू डिज़ाइंस हैं, फिर कुछ इस्लामिक हैं, कुछ क्रिश्चियन डिज़ाइंस हैं चर्चिज़ की तरह, फिर इस्लामिक है, फिर हिंदू। तो पूरा जो पिलर है वो दीन इलाही को रिप्रेजेंट करता है। दीन इलाही मीन्स दैट वाज अ रिलीजन एक्चुअली, दैट वाज मेड बाय द एम्परर अकबर। अच्छा। तो वो तो नहीं रहा, लेकिन इस पिलर पे अभी भी तरह तरह के सिंबल्स बने हैं जो अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड हैं। लेकिन उस टाइम पे मशीन वगैरह नहीं होती थी, तो सब ये हाथ से बना हुआ है। दिस ऑल इज हैंड क्राफ्ट, तो इसी को दीवाने हाथ से। और ये आगे की चीज़ की बिल्डिंग है? अभी ये पंचमहल वगैरह है, तो बीच में चलेंगे, वहाँ से आपको सारा वो एक्सप्लेन कर देंगे। ये काफ़ी छोटी छोटी छतें बनी हुई है, किस चीज़ की है? ये सारे शेड्स हैं जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, वो खड़े रहते थे यहाँ पे। तलवार ले। हाँ, ये जो इस तरह के शेड्स आपको दिखाई देंगे ज़्यादातर, यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है जो चलिए आ जाइए, तो चलते हैं। पहले आपको ये नीचे एक गेम दिखाता हूँ। हैव अ लुक एट द फ्लोर। इट्स अ काइंड ऑफ द गेम्स कॉल्ड 25, जैसे लूडो खेलते हैं ना, उसी तरह का गेम है। चारों तरफ इस तरह के ब्लॉक्स बने हैं। सामने आना, पीछे जाना। और अकबर जो ये गेम खेलते थे तो वो क्या करते थे, गोटियों की जगह पर रंग बिरंगी ड्रेसेस बनाकर वो गर्ल्स खड़ी करते थे, 4-4-4। यहाँ पे गर्ल्स खड़ी होते थे 4-4 चारों तरफ। सामने और जब ये डाइस खेलते थे तो जो भी नंबर आता था उसके अकॉर्डिंग वो दासियाँ जो होती थी वो मूव करती थी। सो दिस इज़ फॉर द इंटरटेनमेंट ऑफ द एम्परर। इस कॉल एज 25 या चौपड़ भी कहते हैं इसे। ये नंबर में मतलब कैसे आता था, कैसे उसको खेला जाता था? लूडो खेलते हैं ना आप लोग, हाँ हाँ, उसी तरह का गेम है। जैसे कि 4 पर्सन कैन प्ले दिस गेम एट द सेम टाइम। उसकी जैसे मैं हूँ तो मेरी 4 जो गोटियाँ उसकी जगह पर 4 लड़कियाँ इधर होती थी, उसी तरह से उधर होती थी उधर। और जब यहाँ डाइस फेंकते थे तो जो भी नंबर आता था ऐसे चलती थी, 1 2 3। जैसे 4 आया तो वो 4 ये ब्लॉक्स कवर करती थी। ये जो पत्थर से उसी टाइम के हैं? हाँ, ये उसी टाइम के, लेकिन कुछ नए स्टोन भी लगाए, ये देखिए। अच्छा, बाकी उस टाइम के हैं काफ़ी। हाँ, मदरसा कहते हैं इसे। मदरसा जो है वो स्कूल ऑफ कुरानिक और इस्लामिक स्टडीज। अच्छा। लेकिन ये जो मदरसा था वो गर्ल्स के लिए था, बॉयज़ के लिए नहीं था। ये ओनली बॉय गर्ल्स के लिए, लेकिन उसका बहुत सारा हिस्सा भी टूट गया ऊपर वाला। और अकबर हैड 3 वाइफ्स, सो देयर आर 3 डिफरेंट पैलेसेस फॉर 3 वाइफ्स। सबसे पहले आपको मुस्लिम वाइफ का दिखाते हैं। सबसे छोटा है लेकिन बहुत ही खूबसूरती से बना है। और जो अकबर की मुस्लिम वाइफ थी वो तुर्की से बिलोंग करती थी, जिसलिए उसको तुर्की सुल्ताना भी कहते हैं, लेकिन जो उसका असली नाम था वो रुकैया था। कितनी वाइफ थी इसकी अकबर की? 3। क्या क्या नाम था? एक जोधा। वैसे तो और भी बाद में हुई, हाँ, लेकिन जब यहाँ रहते थे तो वो 3 थी। 3 थी यहाँ पे। फिर सलीमा बेगम भी हुई और भी बहुत सारी हुई। तो इसको जो बनाया गया था किसी के लिए बनाया गया था या? तो शेख सलीम चिश्ती थे, हाँ, उनकी याद में बनाया गया। उनकी आशीर्वाद से अकबर को बेटा मिला था। अच्छा, कैपिटल शिफ्ट किया। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है जैसे ताजमहल बना हुआ है तो उसके? नहीं, यहाँ तो उन्होंने कैपिटल बनाया। अच्छा, यहाँ रहा करते थे। ठीक है। ताजमहल एक आप समझिए मौसोलियम है, एक कब्र है, मौसोलियम। ये इतने छोटे छोटे क्यों बनाए हुए हैं ये?
ये आपको छोटे लग रहे हैं लेकिन इतने छोटे हैं नहीं, ये काफ़ी इनकी हाइट है। आप देखिए खड़े हो जाएं तो ऐसा नहीं कि भाई जैसे पुराने जैसे इमारतें होती है काफ़ी हाइट वाले हुआ करती थी, ये क्यों छोटे हैं इतने? ये आप देखें ये लिंटल बीम सिस्टम है, इसमें अगर ज़्यादा चौड़ा करेंगे हाँ। तो ये जो ऊपर वाला आप देखें जो बीम है ये ब्रेक कर जाता है। अच्छा। तो इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं बना सकते। और जैसे आप आर्च देखते हैं जो कि मस्जिद वगैरह में यूज़ होती है, तो उसको यूज़ करके आप कितना बड़ा भी गेट बना सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम अलग है, ये पुराना इंडियन सिस्टम है। अच्छा, इसका वैसे कोई पर्पज़ नहीं था बनाने का? नहीं, ये तो जैसे मदरसा है तो बच्चे स्कूल पढ़ने आते थे। अभी और महल आपको दिखाएंगे, जोधाबाई का है या उसमें आप देखेंगे तो बहुत अलग अलग तरह का उन्होंने आर्किटेक्चर यूज़ किया। अच्छा, जोधाबाई का महल दिखाएंगे बैक साइड है। और ये क्या है? ये तुर्की सुल्ताना का महल है, मुस्लिम वाइफ का, कॉर्नर में। अच्छा। तो ये सबसे छोटा महल है लेकिन बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है। अभी सब दिखाएंगे आपको, यहाँ तानसेन गाना गाया करते थे। तो ये आप देखें एक रूम का पहले से सबसे छोटा लेकिन बहुत अच्छे से बना है। इसमें जो नक्काशी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इधर देखिए अंगूर बने हैं, अनार बने हुए हैं, और दिस ऑल इज हैंड कार्व्ड बिकॉज देयर वाज नो मशीनरी, नो इलेक्ट्रिसिटी। और आप जैसे अंदर देखते हैं तो ये जो आपको अलमारियाँ नज़र आ रही हैं इनमें मिरर्स लगे होते थे, जिसकी वजह से इसको शीश महल भी कहते हैं। अच्छा। और इनके कॉर्नर पे छोटी छोटी कैविटीज़ हैं जिसमें डायमंड्स और प्रेशियस स्टोन्स होते थे। अच्छा। नीचे कारपेट होता था, पर्शियन कारपेट, सैंडलवुड के दरवाजे होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि मुगलों के बाद जितनी भी कीमती चीज़ें थी वो ब्रिटिश लोग निकाल रहे हैं। जैसे ब्रिटिश का शासन आया जब से वो गायब हो गया यहाँ से। तो ये एक ही रूम का पैलेस है, सबसे छोटा। लेकिन जोधाबाई का देखेंगे से अबाउट 100 टाइम मच बिगर देन दिस, क्योंकि जोधाबाई से बेटा मिला था तो सबसे फेवरेट उसकी जोधाबाई। अभी करें तो फोटो वाले प्रदेश शूटिंग हुआ था उसमें, वो गाना है कव्वाली टाइप का, शूट किया गया। नहीं होना था, नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बीच में ही शूट हुआ है। बेसिकली ये जो तानसेन के गाने की जगह है। अच्छा। तानसेन जो हुआ करते थे एक महान म्यूजिशियन थे। कहा जाता है दीपक राग गाते थे, दीपक जल जाते थे, मल्हार राग गाया तो बारिश हो जाती थी, ऐसा बताया जाता है उनके बारे में। तो आफ्टर सिटिंग ओवर देयर दे यूज्ड टू प्ले म्यूजिक एंड यूज्ड टू सिंग द सॉन्ग फॉर द एम्परर। लेकिन उस ज़माने में बड़ा साफ़ सुथरा पानी भर के गुलाब की पत्तियाँ डाल के पूरा ये सजा के रखा जाता था। तो ये तानसेन की गाने की जगह। अब तो काफ़ी गंदा हो गया ये। हाँ, ये काफ़ी गंदा। और वो जो महल है सामने वो अकबर के लिए था, जिसको ख्वाबगाह कहते हैं या ड्रीम हाउस। इसके दो हिस्से हैं, ऊपर वाला मंजिल सर्दी में यूज़ करते थे, नीचे वाला गर्मी में, क्योंकि उस टाइम पे एसी वगैरह नहीं होता था। तो हाउस जो वो इसी तरह से बना। तो ये अकबर का हो गया, ये मुस्लिम वाइफ का। अभी आपको क्रिश्चियन वाइफ और जोधाबाई का और दिखाते हैं। दिखा दीजिए। ये कौन सी बिल्डिंग में आ गए हम? हाँ, ये देखिए जो महल है वो अकबर की क्रिश्चियन वाइफ के लिए था, मरियम के लिए। मरियम। हाँ, तो ये काफ़ी बड़ा है, मुस्लिम वाइफ के थे, लेकिन बड़ा सिंपल सा बना है, इसमें कार्विंग नहीं है। लेकिन ये जो पूरा महल था वो पेंटिंग से सजा रहता था उस ज़माने में। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ पेंटिंग सारा ख़राब हो गया। लेकिन अभी भी आप देखें, देखिए दौड़ते हुए घोड़े, हाथी वगैरह आप देख सकते हैं दीवारों पे। और ऊपर पर्शियन में कुछ लिखा हुआ, और पर्शियन जो होती थी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी, सारे काम उनके पर्शियन में होते थे। लेकिन ये जो बिल्डिंग है वो ताजमहल से भी 100 साल पुरानी है। ये ताजमहल से ही पुरानी है 100 साल। हाँ, तो उसकी वजह से धीरे धीरे पेंटिंग्स और कलर्स वगैरह इसका ख़राब हो गया। और ये सामने जो देख रहे हैं ये जोधाबाई का किचन। जोधाबाई खाना अपने हाथ से बनाना पसंद करती थी, और वो वेजिटेरियन भी थी, जिसकी वजह से अकबर ने अलग से किचन दिया है।
खाने वाने को नहीं है, लेकिन आप ये देखिए झुमकों के डिज़ाइन बने हुए हैं, ये काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं और ये नॉन रिपीटेड डिज़ाइन, मतलब एक से नहीं है, सारे अलग अलग डिज़ाइन हैं। ये झुमकों के, ये सारे राजस्थानी डिज़ाइन। तो ये क्या पर्पज है इनको लगाने का? ये सिर्फ नक्काशी, मतलब खूबसूरती के लिए, सजावट के लिए नहीं, लगाया है। जैसे जोधा भाई को कुछ पसंद हो ऐसी चीज़ें नहीं, अब कुछ तो अलग अलग कहानियाँ बताते हैं कि वो जोधा भाई जो इस तरह के इयरिंग्स वगैरह पहना करती थी राजस्थानी, हाँ, इसमें से वो पसंद करती थी, पर ऐसा मेरे ख्याल से नहीं था, ये सिर्फ डेकोरेशन के पर्पज से लगा है। अच्छा। लेकिन अकबर को बेटा जोधा भाई से मिला था तो वो सबसे फेवरेट थी, तो सबसे बड़ा महल उन्होंने जोधा भाई को दिया। तो ये देखिए जोधा भाई की हवेली है, काफ़ी बड़ी है। हाँ, ये तो काफ़ी बड़ी है। अगर अकबर के महल से भी काफ़ी बड़ा है। तो ये अंदर से आपको दिखाते हैं, बहुत बड़ा महल है ये जोधा भाई का। जोधा भाई। ये कुछ अनारकली का कुछ वो था, वो क्या था इसमें? अनारकली का यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि जब ये जहांगीर पैदा हुआ तब ये यहाँ शिफ्ट किया था कैपिटल, और अनारकली का जो लव स्टोरी है वो जहांगीर के साथ है। तो कुछ था तो सही, क्योंकि आज भी जैसे पाकिस्तान में आप जाओ तो अनारकली के नाम वहाँ उसका मकबरा बना हुआ अनारकली का, और उसके नाम से बाजार हैं, गलियाँ हैं, तो कुछ रहा होगा, लेकिन अनारकली का यहाँ कुछ नहीं है। वो दीवारों में किसको चुनवाया था? वो उस तरह की कहानियाँ, जैसे मुगल आजम आप मूवी देखेंगे तो उसमें इस तरह का दिखाया है कि वो दीवाना, लेकिन अकबर ऐसा राजा नहीं था कि किसी को जिंदा चुनवा दे। ये इस तरह की स्टोरीज हैं, सारी स्टोरीज बनाई हुई है। लेकिन हिस्ट्री में आप जैसे पढ़ेंगे तो उसमें कहीं आपको अनारकली ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। नहीं। जैसा कि देख रहे हो, अकबर ने जो जोधा भाई के लिए बनाया था सबसे बड़ा महल बनाया था। अब हम उसके अंदर जा रहे हैं। देखो कितना बड़ा महल है, ये सारा जोधा भाई का महल है। अब इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ है और क्या क्या जोधा भाई यूज़ करते थे, क्या हिस्ट्री है इस महल की। अभी चलते हैं अंदर जोधा भाई का महल में। काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है इसको। ये राजस्थानी और ये इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये जो आप बालकनीज वगैरह देख रहे हो ये राजस्थानी आर्किटेक्चर है टिपिकल, जो आपको राजस्थान में दिखाई देगा। और ये आर्चेस वगैरह ये तो टिपिकल इस्लामिक है ही। तो अंदर से दिखाते हैं सबसे बड़ा महल, बुला लीजिए। को पूरा जोधा भाई का महल है, देख सकते हो आप लोग कितना बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है उस टाइम का। और इसे कहते हैं 100 साल पुराना है ताजमहल से भी। ये जो काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है जोधा भाई के लिए। हाँ, ये पूरा का पूरा महल जोधा भाई, जैसे जोधा भाई की हवेली कहते हैं, जोधा भाई की हवेली, क्योंकि वो राजस्थान की बिलोंग करती थी और राजस्थान में इस तरह की हवेलियाँ बनाई जाती हैं, तो अकबर ने उसको पसंद का महल दिया बनवा के। आप देखिए दो साइड में बेडरूम्स हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, बोथ आर सिमिलर बट डिफरेंट ऑल्सो। डिफरेंट क्यों है? ये समर पैलेस कहलाता है और दूसरा वाला विंटर पैलेस। ये समर पैलेस है, ये विंटर, मतलब कि जो समर आता था तो उसमें चली जाती थी और विंटर में इसमें। डिफरेंस मैं आपको दिखाऊं। हाँ। यहाँ से देखेंगे तो आपको पीछे जालियाँ नजर आएंगी फर्स्ट फ्लोर में, दिख रहे हैं आपको? हाँ, पीछे झालियाँ। तो पीछे से ठंडी हवा चलती थी, वह झील हुआ करती थी किसी ज़माने में, तो उसको ठंडा बनाए रखती थी। अच्छा, लेकिन ये पीछे से बंद है और रहता, तो विंटर के टाइम पे रेस्ट हो जाता। सही पूरा बंद है, इसमें कोई हवा नहीं आती थी, इस टाइम यहाँ पे शिफ्ट हो जाती थी। सामने जो देख रहे हैं वो मंदिर था जोधा भाई का, क्योंकि रोज़ पूजा करती थी तो अकबर ने अलग से मंदिर भी दिया। अच्छा, जो मूर्तियाँ थी वो सोने की बनी थी, तो बाद में लोग निकाल के वहाँ से ले गए। और ये जो जगह देख रहे हैं तुलसी का पौधा हुआ करता, अभी नहीं है। और बहुत सारे रूम्स और क्वार्टर्स आपको नज़र आएंगे, ये सब उनकी मेड्स के लिए होते, दासियों के लिए। और उस ज़माने में एक रिवाज होता था कि दहेज में नौकरानियाँ भी दी जाती थी, तो वो काफ़ी सारी अपने मायके से लेके आई थी, वो उनके रहने के क्वार्टर्स हैं। अच्छा, इनमें सारी दासियाँ रहती थी। हाँ, ये चारों तरफ बने हुए इस तरह के।
ये दासियों के कमरे सारे। ऊपर भी एक बेडरूम और है, लेकिन ऊपर की सारी सीढ़ियाँ लॉक कर दी हैं इस तरह से, तो अभी हम लोग ऊपर नहीं जा सकते। और ये जो है ये क्या है? ये ओनली एंट्रेंस है, ये जाने का रास्ता भी यही है और आने का भी, तो ये एक ही रास्ता है सिर्फ। नो, ये ऊपर क्या होता था ये ऊपर रानियाँ वगैरह ऊपर टहला करती थी शाम के वक्त। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जैसा इधर बनाया है वैसा उधर बनाया, उन्होंने सिमेट्री का बड़ा ख्याल रखा। जैसा इधर बना है वैसा इधर, तो इसे परफेक्ट सिमेट्री का। अभी आप चाहें तो मंदिर देख के आ जाइए, ये दूसरे पार्ट में। ये जोधा भाई का मंदिर है जिसमें वो पूजा करा करती थी। इसमें उस टाइम की जो थी सोने की मूर्तियाँ थी, अब तो इसमें कुछ है नहीं। देखो कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है उस टाइम का, काफ़ी सुंदर मंदिर है। मैन मैटर करता है, ये बहुत पुरानी है। चले भाई दूसरे पार्ट में। तो भाई आप ये देख सकते हो उस टाइम कितना आर्किटेक्ट का ध्यान रखा गया है, कितने अच्छे एकदम सेम टू सेम चीज़ें सामने बनाई हुई हैं। जैसे कि देख लो ये महल है और ये हम देखेंगे इस साइड एकदम सेम है, कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। और एक ये है जहाँ पे रानी का बेडरूम था, ये विंटर का है। और ये जो सामने एकदम सेम डिज़ाइन का, ये है समर का। तो बाकी हम थोड़ा शूट करके व्यू आपको इसमें डाल देते हैं क्या क्या है यहाँ पे।